खत्म। देखो पढ़ने का ना एक बहुत सिंपल तरीका, अगर तुमको एग्जाम पास होना है, मैं तुमको एक बात बताता हूं। मेरे को ना बहुत जोश था, मतलब पहली बात ऑनेस्टली कभी सोचा नहीं था इस कोर्स में आएंगे। जाने की इच्छा थी साइंस में, औकात थी नहीं, पढ़ाई वाइज नहीं, पैसे वाइज औकात थी नहीं, तो उधर जा ना सके। फिर ढूंढते ढूंढते इधर आए कि करना क्या है। जब घुसे तो कहीं ना कहीं हमारे टाइम पे आ गया सीपीटी। आई वाज फ्रॉम द फर्स्ट बैच ऑफ सीपीटी। हमारा P1 था और हमें कन्वर्जन ऑप्शन आया था, जैसा अभी तुम्हारा हालत चालू है ना, हाँ बस वैसे ही। हम ओल्ड सिलेबस में थे और हमको कन्वर्जन ऑप्शन आया था, तो हम कन्वर्ट हो गए न्यू सिलेबस में। हर बार ये होता है जब ये न्यू सिलेबस आता है, इफ एनी होता है। वह अब तो बहुत क्लियर हो चुका है, नवंबर दिसंबर 23 के अंदर में ये आ नहीं रहा। नाउ हम कन्वर्ट हुए। कन्वर्ट होने के बाद किसी को नहीं पता था पेपर आने कैसे वाले, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट। यस, इट वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट। बट एक बात बहुत श्योर था कि करना है, कर लिए, पास भी हो गए, मजा भी बहुत आया। ऐसा लगा कि यार अपन दुनिया हिला सकते हैं, अपन बन गए पोपटलाल, दुनिया हिला देंगे। साला इंटर में आया, वो जोश होता है ना इंटर में, पहले पहले आपको भी पता है, खैर आपको तो पता ही होगा, हाँ दुनिया के मतलब जिस जो नाम सुना बेहतरीन सब कर लिया, बुक्स वुक्स ले ली, पढ़ लिया। पेपर दे के आए ना तो समझ में आया कि अपने को लग रहा था पढ़ाई हुई है, इंस्टीट्यूट को नहीं लग रहा था अपनी पढ़ाई हुई है। समझ आ रही है बात? मतलब होता ऐसा है, पता है क्या यार, अपन लोगों के साथ अपन पढ़ते हैं, गलती पढ़ने में नहीं है, अंडरस्टैंड, गलती प्रेजेंटेशन लिखने में, और क्वेश्चन वहां क्या पूछा और हम क्या लिख के आ रहे हैं। ये कई सब्जेक्ट्स में होता है। स्पेसिफिकली दिस कम्स अंडर ऑडिट, EIS, लॉ, यस, जो ये प्योर थियरी वाले सब्जेक्ट्स है, इनके अंदर में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, फिर एक गड़बड़ होती है कॉस्टिंग के साथ। करना क्या है, ठीक है, DT के साथ इतने प्रोविजन मिक्स कर देते कि ये क्लियर नहीं हो पाता कि कौन से हेड से आया है। एक ही क्वेश्चन में पूरा गांव घुसा देंगे। मतलब एक हाथ चैप्टर ही छोड़ते वो लोग। यस, मतलब एक बात तो समझो, किसी एक कोई भी पेपर एक ऐसा नहीं आता जो बहुत सॉर्टेड और सिंपल है, ये बात तो फिक्स है। हम ना तैयारी वाइज बहुत लंबा चल जाते हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि यार बस अब तो हो ही जाएगा, अब तो खत्म, इस बार तो पास ही है। पेपर देख के आते हैं हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, एस्टिमेट करना। होती है ये गलती, हम सबने ये नशे किए। क्या एस्टिमेट करते हैं? पहला, भाई देख मैं 90 का सॉल्व करके आया हूं, और पहला स्टेटमेंट हर प्रोफेशनल बच्चे का 40 तो मिल ही जाएंगे। पहला स्टेटमेंट। कोई ओवर कॉन्फिडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट वाला बच्चा, भाई इसमें तो एग्जाम्शन फिक्स है, इसमें तो एग्जाम्शन फिक्स है, जिसमें उसने बोला एग्जाम्शन फिक्स है वही सब्जेक्ट उल्टा पटकता। होता है नहीं होता है तुम्हें को, जिसने बोला साला एग्जाम्शन आएगा वो सब्जेक्ट ने उल्टा पटका। अब अटेम्प्ट लगने के बाद क्या होता है, अटेम्प्ट लगने के बाद ना सबसे पहले आदमी जो लूज करता है ना वो है खुद पे कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपको ऐसा लगता है वी आर वर्थ फॉर नथिंग। और तुमको जब ये लगना चालू हो जाता, पूरे गांव को ये लगना चालू हो जाता यू आर वर्थ फॉर नथिंग। लोग जो अब तक तुम्हें फर्स्ट अटेम्प्ट पास देख रहे थे, अब उनकी नजरों में तुम हो फेल। अब आप और गलती क्या करते हो, वापस से वही बुक उठा के पढ़ते हो। जब भी आप रिवाइज कर रहे हो हमेशा वो चीज पहले पकड़ो जो चीज तुम्हें सबसे बेकार लग रही है। दिस इज द राइट वे टू डू द राइट थिंग। मतलब मान लो अगर तुम कॉस्टिंग में हो, कॉस्टिंग के अंदर में सबसे हद बकवास घटिया टॉपिक कौन सा है? पहला तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बराबर, उसके बाद में मार्जिनल, उसके बाद में प्रोसेस, बजट। इन घटिया टॉपिक्स को सबसे पहले उठाना। इन DT वैसे तो पूरा सब्जेक्ट ही गया गुजरा है पर आप देखोगे तो TDS हो गया, PGBP हो गया, कैपिटल गेन हो गया। इन शॉर्ट जिससे फटती है या जो समझ ही नहीं आता उसमें पहले घुसना, बराबर है, क्योंकि ताले हमेशा वही खोले जाते हैं जिनकी चाबी नहीं हो। जिनकी चाबी होती है उन तालों के पीछे मगजमारी नहीं करनी पड़ती। तो आप जब कोई टॉपिक पढ़े, अब जैसे ओवरहेड्स पढ़ रहे हो, या लेट्स से DT का कोई पॉइंट पढ़ रहे हो, PGBP, अब तुमको ये बहुत इजीली पता है कि तुम सेक्शन 36 तक के तो 37 तक के तो बिल्कुल परफेक्ट चलते PGBP में, याद भी हो जाता, सब सही है। तकलीफें 40 की रेंज में चालू होती है। तुम्हारा पॉइंट ये होना चाहिए पहले 40 का रेंज उड़ाओ फिर इधर आओ, क्योंकि जो चीज इजी है वो तुमसे आज भी हो जाएगी और एग्जाम से 1 घंटे पहले भी हो जाएगी। पर जो चीज हार्ड है तुम उसको सबसे एंड में लेकर चल जाओगे, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। पहले ये खत्म कर दो। तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए? 28 फरवरी तक के तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि तुम्हारा एटलीस्ट DT वाला पार्ट खत्म हो चुका होगा, जो शायद हो भी जाएगा। तुम्हारा DT वाला पार्ट खुद से पढ़ के हुआ हो, GST का एटलीस्ट 70% तक कंप्लीट हो, कॉस्टिंग के अंदर में तुम्हारा मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजटरी,
प्रोसेस कॉस्टिंग, मटेरियल, लेबर तक का पार्ट कंप्लीट हो, क्योंकि इसमें मेजर पोर्शन कवर हो जाता। अकाउंट्स के अंदर में तुम्हारा इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, अमलगमेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो इफ एनी, ये कंप्लीट हो जाए। आपको टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा बाय एनी हुक एंड क्रुक 10 मार्च तक तुम्हारा एटलीस्ट ग्रुप 1 कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। तो सोचना मे अटेम्प्ट के लिए भागना है, क्योंकि तुम 10 मार्च या फॉर दैट मैटर 15 मार्च तक के भी लेके चलो, हद पार 18 मार्च तक तुम्हारा ग्रुप 1 कंप्लीट हुआ, एंड जो नवंबर दे रहा है मैक्स बाय जुलाई तुम्हारा ये क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो तुम सही ढंग से मे वर्क कर पाओगे, क्योंकि एक बार तुम्हारा पढ़ के हुआ तो अगला 1 महीना तुमको लगेगा आरटीपी करना है, एमटीपी करना है, टेस्ट पेपर्स देने हैं। अभी मैं बताऊं हो क्या रहा है, मैंने टेस्ट पेपर दे दिए, आप में से बहुत कम लोग रहेंगे जो एक्चुअली उसको सॉल्व करेंगे, लेंगे, सेव करेंगे, और वो वैसे ही फाइल्स में चला जाएगा जैसे आप फोटो खींचते हो। क्लास के टाइम पे बहुत फोटो खींची थी ना, कॉन्सेप्ट की टीचर पढ़ा रहा था, फोटो खींच लो बाद में देख लेंगे, कितनी फोटो रिविजिट हुई? गलती है नहीं है, तुम सेंसिबली बताओ, है। फर्स्ट एक्सेप्ट दिस, ये गलतियों को सुधारो। इसीलिए टीडीएस पढ़ाते वक्त ना आपका एक्सपेक्टेशन होगा मैं आपको 192 पे लेके जाऊंगा। मैंने एक्सपेक्टेशन के रिवर्स वर्क किया, मैंने उन सेक्शंस पे पहले वर्क किया जहां मेरे को मालूम है तुम पढ़ने नहीं वाले। समझ में आ रही बात? इससे हुआ क्या, बच्चा उस कोर इंटरेस्ट पे आ गया जिस कोर इंटरेस्ट पे वो कभी खुद से जाने ही नहीं वाला था। समझ में आ रही बात? एंड दैट्स हाउ, अगर आप देखोगे ना, मैं रेगुलर बैच पढ़ाएगा, मैं बेसिक 192 से चालू करेगा, क्योंकि वहां सच में बच्चे को पता नहीं है, तो उसको इस तरह से ही लेके जाना पड़ता है। आप लोगों को पता है, ये बेसिक गलती आप मत करो। आप लोगों को सेक्शन बाद में भी पढ़ाया तो चलेगा, बट वो सेक्शन पहले पढ़ना पड़ेगा जिसका आइडिया है। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एज वेल एज फास्ट ट्रैक। समझ आ रही बात? क्योंकि वहां पे 0 से जाना जरूरी है। आप पहली बार वो चीज पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप रिवाइज करते हैं, अटेम्प्ट लग जाता है, तो उन चीजों पे जाओ जहां पे सबसे पहले क्या है, फटती है, तो आप वर्क कर पाओगे, नहीं तो नहीं। यस और नो? चलिए आइए।